हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों का जंक्शन में। इस दुनिया में भूत, जिन्नात और बदरूहें अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए या फिर अपना इंतकाम लेने के लिए इंसानी दुनिया में आने का रास्ता ढूंढती हैं कि किसी तरह इंसानों पर हावी होकर अपने अधूरे मकसद को पूरा कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली कहानी। ये कहानी राहुल और आरती के साथ पेश आने वाले एक हादसे की है। राहुल और आरती अपना हनीमून मनाने हिमाचल जा रहे थे। सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं और ये लोग बाय रोड हिमाचल प्रदेश के लिए निकल गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और हाईवे पर इनकी कार के अलावा कोई भी दूसरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। राहुल और आरती एक दूसरे से बातें कर रहे थे। राहुल का ध्यान रोड की तरफ से हट गया। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि अचानक इनकी गाड़ी के नीचे कोई चीज़ आकर टकरा जाती है। राहुल और आरती घबरा जाते हैं। राहुल गाड़ी को साइड में पार्क करता है और गाड़ी से उतर कर देखता है कि वहाँ एक काली बिल्ली इनकी गाड़ी के नीचे आ जाने के कारण मर गई थी। राहुल और आरती उस बिल्ली की लाश को वहीं करीब एक जंगल में दफना देते हैं। राहुल और आरती बिल्ली की लाश को दफनाने के बाद अपनी गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर ही आते हैं कि उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। रात अंधेरी और हर तरफ घना जंगल और सन्नाटा। आरती को डर लगने लगता है और वो कहती है कि हम लोग पैदल चलकर कोई कॉटेज या होटल तलाश करें ताकि हम लोग रात गुजार सकें। और दोनों लोग होटल की तलाश में आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही आगे बढ़ते हैं कि राहुल को एक पुराना खस्ता हाल गेस्ट हाउस नज़र आता है, जो कि इनके लिए उस समय किसी नेमत से कम नहीं था। ये लोग अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर गेस्ट हाउस में चले जाते हैं और वहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत मौजूद होती है। राहुल उससे कमरे की चाबियाँ मांगता है और वह औरत राहुल को चुपचाप कमरे की चाबियाँ दे देती है कि अचानक आरती की नज़र एक बिल्ली पे पड़ती है और वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। राहुल भागकर उसके पास पहुंचता है तो आरती बताती है कि उसने अभी वो बिल्ली देखी है जो अपनी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। राहुल उससे कहता है कि शायद तुम ज़्यादा थकी हुई हो, चलो कमरे में चलकर आराम कर लो। आरती भी अपना वहम समझकर बात को झटक देती है और वो दोनों कमरे में चले जाते हैं। आरती नहाकर अपने बाल बना रही होती है। उसकी नज़र बाथरूम के शीशे में पड़ती है। शीशे में वही काली बिल्ली और बूढ़ी औरत का चेहरा देखकर डर जाती है और चीख मारने लगती है। राहुल बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहा होता है, लेकिन आरती बाथरूम में बेहोश हो चुकी थी। वो भागता हुआ रिसेप्शन पे मास्टर की लेने जाता है तो देखता है वहाँ कोई भी नहीं है और दीवार पर किसी ने खून से मौत लिखा हुआ है और एक काली बिल्ली की लाश पड़ी हुई है। ये सब देखकर राहुल डर जाता है और फिर वो कमरे की तरफ दोबारा भागता है। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल होता है तो देखता है राहुल को चुड़ैल ने गला पकड़कर हवा में उठाया हुआ है और आरती बेहोश हो चुकी है। राहुल रो रो कर कहता है, मेरी आरती को जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तब वो चुड़ैल बताती है कि जो बिल्ली उनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी वो उस चुड़ैल की बेटी थी और वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए आई है और अब वो इन दोनों की जान से
मार कर अपना बदला पूरा करेगी। राहुल की लाख मिन्नतें करने के बाद भी वो चुड़ैल अपने नाखूनों से आरती का गला चीर कर फाड़ देती है। राहुल भी आरती की मौत के बाद वहीं खुदकुशी कर लेता है। अब सवाल ये है कि इनकी मौत उस होटल में हुई, लेकिन इनकी लाशें कब्रिस्तान में कैसे मिली, और क्या ये बदरूहें जानवरों की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी। आज मैं आपको राजस्थान की एक रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे लोग आज तक बेखबर हैं। हम में से कई लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, पर इस मंदिर के बारे में अलग अलग कहानियाँ बनाई जाती हैं। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शाम ढलने के बाद इस मंदिर में कोई रुकता नहीं और इसके आसपास घूम भी नहीं सकता, क्योंकि जो भी इसके अंदर या आसपास शाम के ढलने के बाद जाता है तो वह इंसान पत्थर में बदल जाता है। इसमें कितना झूठ या कितनी सच्चाई है, ये तो आप लोगों को वहाँ जाकर ही पता चलेगा। आप लोगों को मैं इस रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहा हूँ। किराडू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के हाथमा गांव में स्थित है, जिसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह मंदिर इतना सुंदर बना है कि इस मंदिर को राजस्थान का सबसे खूबसूरत मंदिर कहा जाता है। लेकिन 900 साल पुराने इस मंदिर की तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया था, जिसके कारण यह मंदिर गुमनाम अंधेरों में छिपा हुआ है। इस मंदिर में एक मंदिर शिवाजी का है और दूसरा मंदिर विष्णु जी का है। इस मंदिर की दीवारों पर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, जो आपको इतिहास की याद दिला देंगी। इस मंदिर के इतिहास के बाद इस मंदिर के रहस्य के बारे में बताते हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार आज से करीब 900 साल पहले यह किराडू में परमार वंश का राज्य हुआ करता था। उस समय में एक दिन एक साधु अपने शिष्यों के साथ यहाँ पर रहने को आए थे और यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ा और घूमने का निश्चय किया जाए। एक दिन वह शिष्यों को बिना बताए रात को कहीं पर निकल पड़े। उनके जाने के बाद कुछ दिनों बाद सारे शिष्य बीमार हो गए और उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी, तो गांव वालों ने उनकी मदद नहीं की। केवल एक कुम्हारिन निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। साधु घूमने के बाद उसी जगह पर पहुँचे तो उन्होंने अपने शिष्यों को कमज़ोर हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सारे गांव वालों से कहा कि जिस जगह पर इंसान इंसान की मदद नहीं कर सकता है तो उनको जीने का क्या हक है। और तभी उन्होंने पूरे गांव को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। शिष्यों की सेवा करने वाली कुम्हारिन को इससे अछूते रखा और शाम ढलने से उसे यहाँ आने के बिना वहीं रहने को कहा और इस गांव को छोड़ने को कहा, और उससे कहा कि जब तुम इस गांव को छोड़ो तो पीछे मुड़कर ना देखना। लेकिन उस महिला ने गलती से पीछे देख लिया और वह भी पत्थर की मूर्ति बन गई। नज़दीक गांव वालों के पास आज भी उस कुम्हारिन की मूर्ति है। इसलिए प्राचीन समय में लोग हमेशा साधु महात्माओं को खुश रखते थे। इस श्राप के बाद कोई भी शाम ढलने के बाद उस मंदिर में नहीं जाता। तो ये थी हमारी दूसरी स्टोरी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।